नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 3 जुलाई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा और टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन करके इस वीडियो के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता है। इसके लिए ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉन्ज मेडल। यानी सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ। दूसरा पॉइंट्स की सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 12 जून से 30 जून तक किया गया। तीसरा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो छत्तीसगढ़ की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। चौथा पॉइंट्स की किसे हराकर जीता है, तो मध्य प्रदेश की ही टीम को 12-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इतना पॉइंट आप सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट से आप याद रखिएगा। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र में छत्तीसगढ़ से किनका चयन मैच ऑर्बिटर के रूप में हुआ है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 2 अलंकार भिवगाड़े, ऑप्शन नंबर 3 आस्था सिरके, ऑप्शन नंबर 4 विमल मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलंकार भिवगाड़े। यानी वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र में छत्तीसगढ़ से किनका मैच आर्बिटर के रूप में चयन हुआ है, तो अलंकार भिवगाड़े का चयन हुआ है। साथियों, इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन महाबलीपुरम में होगा। दूसरा पॉइंट्स की वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कब से कब तक होगा, तो 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट्स की वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता 2022 का यह कौन सा संस्करण है, यह 44वां संस्करण है। और यह पॉइंट भी याद रखिएगा कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा शतरंज प्रतियोगिता है। चौथा पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से किनका चयन हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से अलंकार भिवगाड़े जी का चयन हुआ है। पांचवा पॉइंट से यह भी याद रखना है कि अलंकार भिवगाड़े जी का किस रूप में चयन हुआ है, तो अलंकार भिवगाड़े जी का मैच ऑर्बिटर के रूप में चयन हुआ है। एक पॉइंट अन्य भी याद रखिएगा कि अलंकार भिवगाड़े छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनका चयन अंतर्राष्ट्रीय खेल में हुआ है। छठवां पॉइंट यह याद रखना है कि अलंकार भिवगाड़े कौन है, तो अलंकार भिवगाड़े भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस के सहायक महाप्रबंधक हैं। तो इतना पॉइंट आप वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता 2022 से याद रखिएगा। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि मंगलौर में आयोजित सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने महिला वर्ग में कांस्य पदक दिलाया। पूछा जा रहा है कि महिला वर्ग में किसने कांस्य पदक दिलाया। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन नंबर 2 संतोषी मांझी, ऑप्शन नंबर 3 दीप्ति मंडवानी, ऑप्शन नंबर 4 प्रार्थना
साल्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संतोषी मांझी। यानी मंगलौर में आयोजित सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने महिला वर्ग में कांस्य पदक दिलाया है? तो संतोषी मांझी जी ने दिलाया। साथियों इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन मंगलौर तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ। दूसरा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? तो छत्तीसगढ़ से संतोषी मांझी जी ने भाग लिया था। जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा एक तो मिस्टेक हो गया है, गलती से प्रिंट हुआ है 44 केजी, यहाँ 44 केजी के जगह होगा 445 केजी। तो इनसे यह पॉइंट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? तो संतोषी मांझी जी ने भाग लिया था। जिन्होंने क्या किया, तो 445 केजी भार उठाकर छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक दिलाया? तो कांस्य पदक दिलाया। तो आप सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 से इतना पॉइंट याद रखें। साथियों खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओपन राष्ट्रीय जूनियर एवं यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? तो दीप्ति मंडवानी जी का चयन हुआ है। दूसरा प्रश्न छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन कहाँ पर होगा? तो रायपुर जिला में होगा। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हरियाणा के पंचकुला में हुआ। साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम से अन्य भी पॉइंट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने पदक आए? 11 पदक है, जिसमें 2 आपके स्वर्ण पदक थे और 3 आपके रजत पदक और आपके 6 कांस्य पदक थे। तो इतना पॉइंट्स आप खेलो इंडिया यूथ गेम से याद रखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को किसने मेडल दिलाया था? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दिलाया था। साथियों 5वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहां पर खोला गया है? तो प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान आपका जगदलपुर बस्तर में खोला गया है। 6वां प्रश्न है फीबा एशिया अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किनका चयन हुआ है? तो यहाँ पर 2 लोगों का चयन हुआ है। किनका? पहला प्रार्थना साल्वे, दूसरी कौन है? मोनी अडाला। साथियों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। किताब अब के पहले अब के बाद किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 श्री तारण प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 श्री भूपेश बघेल जी, ऑप्शन नंबर 3 श्री संजीव कुमार झा जी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी। यानी अब के पहले अब के बाद के पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी हैं। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा अब के पहले अब के बाद पुस्तक। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स अब के पहले अब के बाद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पॉइंट्स की श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी कौन है? यह जांजगीर चांपा के वर्तमान कलेक्टर हैं। तीसरा पॉइंट्स की अब के पहले अब के बाद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। चौथा पॉइंट्स की पुस्तक में यानी अब के पहले अब के बाद पुस्तक में किन बातों का जिक्र किया गया है? तो इस पुस्तक में आपको कोविड-19 के पहले दुनिया की प्रशासनिक एवं सामाजिक स्थिति तथा कोविड-19 के बाद की सामाजिक एवं प्रशासनिक स्थिति कैसी है, इन दोनों दृष्टिकोण को उल्लेखित किया गया है, जिसमें 2 भाग हैं। कितने भाग हैं इस पुस्तक में? 2 भाग। पहले भाग में शासकीय योजनाओं से संबंधित लेख किया गया है और दूसरे भाग में अन्य समसामयिक विषयों से संबंधित लेख किया गया है। तो इतना पॉइंट आप अब के पहले अब के बाद पुस्तक से याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि अब के पहले अब के बाद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।